हाँ तो बेटे हम पढ़ रहे थे अवकलन। तो अवकलन में हमने आपको बताया था कि हम फलनों का अवकलन करते हैं, फिर निहित फलनों का अवकलन करते हैं। उसके बाद हमारी टाइप चल पड़ी थी कि जो हमारी टाइप है, पहली टाइप थी हमारी अस्पष्ट फलनों का अवकलन, दूसरी टाइप थी रूपांतरण विधि द्वारा फलनों का अवकलन, तीसरी टाइप थी लॉग की विधि द्वारा फलनों का अवकलन, चौथी टाइप थी प्राथमिक फलनों का अवकलन और पांचवी टाइप थी उत्तरोत्तर अवकलन। तो ये हमारी टाइप चल रही थी पांचवी उत्तरोत्तर अवकलन। उत्तरोत्तर अवकलन में हमने आपको बताया था यदि कोई फलन हमें दिया गया है और उसका फर्स्ट टाइम डिफरेंशियल करते हैं, तो y का कोई फलन है उसका फर्स्ट टाइम डिफरेंशियल करेंगे तो हमारा लिखा जाता है dy/dx। और सेकंड टाइप यदि डिफरेंशियल करते हैं तो d2y/dx²। तो ये हमारे जो हैं d2y/dx²। और अन्य संकेतन में फर्स्ट टाइम के डिफरेंशियल को fx, y1, y डैश और f डैश x, ऐसी d2y अपॉन सेकेंड टाइप के डिफरेंशियल को f डबल डैश x और y2x, y डबल डैश x, ये सब हम अन्य संकेतन में व्यक्त करते हैं। तो ये आपका था उत्तरोत्तर अवकलन का मेथड। और इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर चल रहा था 20, क्वेश्चन नंबर चल रहा था आपका 11 क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 10 तक आपके हो गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये है, यदि y = 5 cos x - 3 sin x है तो सिद्ध कीजिए d2y/dx² + y = 0। ये हमें सिद्ध करना। तो अब सिद्ध करने के वाले से कंडीशन है स्पष्ट हो रहा है, जो हमें फलन दिया गया है इसका हमें 2 बार तक डिफरेंशियल करना पड़ेगा। जब 2 बार तक डिफरेंशियल करना पड़ेगा, ये फलन है y = 5 cos x - 3 sin x। तो जब हम इसका डिफरेंशियल कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशियल में तो dy/dx और cos x का हो जाएगा, अचर राशि तो एज इट इज रहेगी, तो cos x का माइनस sin x, तो ये आ जाएगा -5 sin x। और माइनस sin x का हो जाएगा आपका, ये आपको -sin x का हो जाएगा ये cos x, तो ये हो जाएगा 3 cos x। अब आपने माइनस बाहर कॉमन ले लिया, अब अगेन डिफरेंशियल कर रहे हैं तो d2y/dx² -5 sin x का हो जाएगा cos x और cos x का हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस बाहर कॉमन ले रखा है तो ये माइनस आ जाएगा। अब d2y/dx² = माइनस तो बाहर है ही, तो 5 cos x - 3 sin x = ये y क्या है हमारा, क्योंकि फलन है, अब इसके स्थान पे हमने y रख दिया। d2y/dx² = -y, y को डाल दिया है तो d2y/dx² + y = 0। क्वेश्चन नंबर 12, यदि y = cos इनवर्स x हो तो d2y/dx² को केवल y के पदों में ज्ञात कीजिए। अर्थात जो सेकंड टाइप का डिफरेंशियल है उसको किसकी टर्म में बताना, y की टर्म में बताना है। तो y = cos इनवर्स x, अब x हम इधर लिए, x इधर लिए तो ये लिखा जाएगा cos y, x इधर लिए तो ये लिखा जाएगा cos y। अब हम डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे, अर्थात d/dx इधर भी लिखेंगे, d/dx इधर भी लिखेंगे। जब d/dx इधर लिखेंगे तो x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, cos y का डिफरेंशियल माइनस sin y और y का dy/dx। dy/dx लेफ्ट हैंड साइड में रख लिया, माइनस = -1 sin y, 1 sin y को हमने लिख लिया cosec y। इस प्रकार dy/dx = -cosec y। अब अगेन डिफरेंशियल कर रहे हैं तो d2y/dx² = माइनस तो बाहर रखा cos तक से, और फिर cosec y का हो जाएगा -cosec y, cot y और y का dy/dx। तो d2y/dx² माइनस माइनस प्लस cosec y cot y, और ये आपका आ जाएगा dy/dx के स्थान पर हम लिख देंगे -cosec y। इस प्रकार माइनस cosec y cosec y cosec स्क्वायर y cot y, तो d2y/dx² = -cosec स्क्वायर y cot y। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि y = 3 cos log x + 4 sin log x तो सिद्ध कीजिए x² y2 + xy1 + y = 0। ध्यान दें, तो जैसा अभी हम आपको बता रहे थे कि अन्य संकेतन में फर्स्ट टाइम के डिफरेंशियल को हम y1 भी लिख सकते हैं, y2 भी लिख सकते हैं।
तो यहाँ हमें सिद्ध करना है। तो इस सिद्ध करने से हमें ये स्पष्ट हो जाएगा उपरोक्त जो फलन दिया गया है उसको हमें 2 बार तक डिफरेंशियल करना है। तो y = 3 cos log x + 4 sin log x डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। अब y का हम डिफरेंशियल y1 लिख देंगे, dy dx न लिख के y1 = बाकी 3, यहाँ 3 तो अचर राशि ऐसी लिखेंगे। अब cos log x एक निहित फलन है तो पहले cos log x का लिखेंगे माइनस sin log x और log x का 1/x प्लस 4 ऐसे लिखेंगे sin log x का cos log x और log x का 1/x। 1/x x एलसीएम आएगा, इधर लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दी, x y1 = -3 sin log x + 4 cos log x। अब अगेन डिफरेंशियल करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में x y1 जो है ये 2 गुणनफल के रूप में है। जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो जो गुणनफल का जो सूत्र है उस सूत्र का प्रयोग करते हैं। पहला फलन ऐसी, दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरा ऐसी, पहले का डिफरेंशियल और -3 इस प्रकार लिखा जाएगा sin log x का cos log x और log x का 1/x प्लस 4 ऐसे लिखा जाएगा। अब cos log x तो इसका तो माइनस आ जाएगा, तो जो प्लस है इसको हम माइनस लिख देंगे, तो -4 cos log x का sin log x और log x का 1/x x। अब d/dx y1 तो ये y2 लिखा जाएगा प्लस y1 और x का डिफरेंशियल 1 = अब राइट हैंड साइड से 1/x बाहर को माना जाएगा और माइनस भी बाहर को माना जाएगा, तो ये आपका रह जाएगा 3 cos log x + 4 sin log x। x की लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, x² y2 + x y1 = और ये 3 cos log x 4 sin + 4 sin log x ये हमारा फलन है। इसे हम y के बराबर लिख लेंगे इस प्रकार x² y2 + x y1 = -y। तो x² y2 + x y1 + y = 0। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में y = aemx + benx। तो सिद्ध कीजिए d/y/dx² - m + n dy/dx + my = 0। ये हमें दिया हुआ है, हमें क्वेश्चंस और ये सिद्ध करना है। तो ये फलन y = aemx + benx। तो जब हम फर्स्ट टाइम डिफरेंशियल करेंगे तो a तो हमारी अचर राशि है, a तो एज इट इज रहेगा, emx का डिफरेंशियल emx और mx का डिफरेंशियल करेंगे तो m आ जाएगा प्लस b ऐसे लिखेंगे enx का enx और nx का डिफरेंशियल दोबारा करेंगे तो n आ जाएगा। अब अगेन डिफरेंशियल कर रहे हैं तो dy/dx का तो डिफरेंशियल हो जाएगा d2y/dx²। अब a तो ऐसे लिखा जाएगा, emx का डिफरेंशियल करेंगे तो m फिर पुनः आ जाएगा और m पहले से ही है तो m और m की मल्टीप्लाई करके m² हो जाएगा, m² aemx। इसी प्रकार bn है और जब enx का डिफरेंशियल करेंगे enx लिखा जाएगा और n आ जाएगा, तो ये हो जाएगा n² benx। तो लेफ्ट हैंड साइड अब हम क्या लेते हैं, हमें y की वैल्यू का ही पता है, dy/dx की वैल्यू का ही पता है, d2y/dx² की वैल्यू का ही पता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में इन सब वैल्यू को पुट करते हैं। पुट करने के बाद जो पहला कोष्टक है उसमें से aemx कॉमन लेंगे, जो सेकंड है उसमें से benx कॉमन लेंगे। अब कोष्टक में जो वैल्यू बचती हैं उनको लिखते हैं और सरल करते हैं, वे हमारी 0 हो जाती हैं। इस प्रकार रिजल्ट 0 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 यदि y = 500e⁷x + 600e⁻⁷x। तो सिद्ध कीजिए d2y/dx² = 49y। अब यहाँ क्या हमें डिफरेंशियल 2 बार तक करना है, फर्स्ट टाइम डिफरेंशियल कर रहे हैं, y का डिफरेंशियल dy/dx। अब 500 तो एक कांस्टेंट राशि है, इसे तो एज इट इज लिखा जाएगा, e⁻⁷x का डिफरेंशियल ये एक निहित फलन है तो e⁻⁷x का e⁻⁷x और 7x का 7
इसी प्रकार प्लस 600 e की पावर माइनस 7x, ये तो ऐसे लिखा जाएगा। जब माइनस 7x का डिफरेंशियल करेंगे तो -7 आ जाएगा। अब पूरे उसमें से 7 कॉमन ले लिया तो यहाँ आपका बचगा 500 e की पावर 7x माइनस 600 e की पावर माइनस 7x। अब अगेन डिफरेंशियल कर रहे हैं, dy dx का तो d2y/dx स्क्वायर होगा, 7 बाहर कॉमन है। फिर उसी तरीके से ऊपर आपने डिफरेंशियल करा था, इसी प्रकार डिफरेंशियल करके लाएंगे और इसमें से फिर 7 कॉमन ले लेंगे। जब 7 कॉमन ले लेंगे ये हो जाएगा 49, 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x, जो y के बराबर है, और इसके स्थान पर लिख देंगे y। इस प्रकार d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू 49y। क्वेश्चन नंबर 16, यदि e की पावर y x प्लस 1 इक्वल टू 1 है तो सिद्ध कीजिए d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू dy/dx का होल स्क्वायर। सॉल्यूशन, तो हम क्या काम करते हैं, जो हमें फलन दिया गया उसे लिख लिया, और x हम जाकर कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 1 e की पावर y इक्वल टू 1। अब 2 बार तक डिफरेंशियल करना है तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 फलन गुणनफल के रूप में हैं। तो गुणनफल का जो सूत्र है हम उस सूत्र का प्रयोग करेंगे। पहला फलन ऐसे लिख दिया हमने x प्लस 1, दूसरे का डिफरेंशियल करा तो ई वाई का ई वाई और y का dy अपॉन dx प्लस ई वाई इसी प्रकार लिख दिया। अब पहले का डिफरेंशियल कर रहे हैं तो x का 1 और 1 का 0। अब इसकी मल्टीप्लाई करी ई वाई डी वाई डी एक्स की, तो x ई वाई ई की पावर y डी वाई डी एक्स प्लस ई की पावर y डी वाई डी एक्स और प्लस ई की पावर y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x ई की पावर y प्लस ई की पावर y, यहाँ डी वाई डी एक्स बाहर कॉमन ले लिया और ई की पावर y को राइट हैंड साइड में ले गए, माइनस ई की पावर y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई की पावर y अपॉन ई की पावर y x प्लस 1, ई की पावर y से ई की पावर y कैंसिल कर दिया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। ध्यान दें 1 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू समीकरण 1 से ई की पावर y के बराबर है तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई की पावर y। समीकरण सेकेंड, अब अगेन डिफरेंशियल कर रहे हैं, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस, तो ऐसे रहेगा ई वाई का डिफरेंशियल ई की पावर y और y का डी वाई अपॉन डी एक्स, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और यहाँ से आपको क्लियर है समीकरण सेकंड से माइनस ई की पावर y बराबर किसके है, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो माइनस ई की पावर y के स्थान पे क्या लिख देंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, और एक डी वाई डी एक्स पहले से ही मौजूद है तो इस प्रकार डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 17, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर तो सिद्ध कीजिए x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 1 y1 इक्वल टू 2। जैसे अभी आपको पहले बताया था, इस फलन से ये हमें स्पष्ट हो रहा है कि इसका हमें 2 बार तक डिफरेंशियल करना है। y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब पहली बार डिफरेंशियल करते हैं तो y का डी वाई डी एक्स tan इनवर्स x का होल स्क्वायर का, तो कोष्टक में कोई भी फलन हो उसकी घात दी गई हो तो x की पावर n के अनुसार डिफरेंशियल करेंगे। 2 tan इनवर्स x और tan इनवर्स x का जब दोबारा करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसकी मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड में कर देंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x लेफ्ट हैंड साइड में 2 फलन गुणनफल के रूप में है, तो अब डिफरेंशियल करेंगे। पहला फलन ऐसी डी वाई डी एक्स वाई वन प्लस वाई वन डी वाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डी वाई डी एक्स tan इनवर्स x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो y1 का डिफरेंशियल हो जाएगा y2 प्लस y1 ऐसी, अब 1 का डिफरेंशियल 0x स्क्वायर का 2x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशियल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस अंदर y1 की मल्टीप्लाई करी 2x y1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर से लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करके एडजस्ट कर लिया,
तो ये थी हमारी 5वीं टाइप। अब इसी क्रम में